तो नहीं होती है, क्या करेंगे आप ही बताइए। क्या नहीं हम लिख के हम नहीं रहे, हम नहीं, अब हम क्या करेंगे। हम जाओ इससे कंप्लेंट करना कर दो, हम नहीं करेंगे एग्जामिनेशन बोलेंगे। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से डीएसपी एमयू जो यूनिवर्सिटी है उसमें जितने भी छात्र संगठन के छात्र हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1 दिवसीय भूख हड़ताल यहाँ पर इन लोगों ने किया है। लेकिन इनकी मुख्य मांगे क्या है, ये हम सीधे जुड़ेंगे इनसे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मुख्य मांगे क्या है। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आप? देखिए, आज डीएसपीएमयू के छात्र सहित तमाम छात्र संगठन आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और यह मांग करके कि लोक भवन यानी राज्यपाल भवन से यह आदेश दिया गया है कि एक पद पर एक ही व्यक्ति रह सकता है। लेकिन इस विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं कि एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 पद पर बैठा हुआ है। तो इसी को मांग करके लोक भवन से जो आदेश आया है उस आदेश को यहाँ लागू किया जाए, इसी मांग को लेकर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग बंद किए हुए हैं छात्र छात्राएं, सभी छात्र संगठन के लोग, और हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो लोक भवन के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसे विश्वविद्यालय पूर्णतः लागू करे, नहीं तो छात्र और भी आंदोलन तेज होंगे। वीसी साहब आए हैं, देखिए वार्ता हो रही है और अभी देखिए क्या होता है आगे। वीसी साहब क्या कह रहे हैं? वीसी साहब तो बोल रहे हैं कि हाँ हम विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करने की बात कर रहे हैं ना, कोई ठोस निर्णय पे नहीं पहुंच रहे हैं। ठोस निर्णय पे पहुंचने की बात हो रही है। कब से ऐसा टाल मटोल किया जा रहा है? ये बहुत लंबे समय से है। वीसी साहब आए हैं, उम्मीद है कि हम लोग छात्रों के पक्ष में, विश्वविद्यालय के पक्ष में, विश्वविद्यालय के हित में निर्णय ले। और निर्णय यह है कि लोक भवन के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसे लागू करे, बस यही हम लोग मांग कर रहे हैं। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसराय से झारखंड। क्या कहिएगा, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों आप लोग आज हड़ताल? आज हम लोग की मांगे है, हम देख सकते हैं एक पद एक व्यक्ति एक पद। हमारे विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षक ऐसे भी है जिसका एक व्यक्ति 5-6 पद लेकर बैठे हुए हैं। हमें कुछ भी विद्यालय में कुछ भी साइन कराना हो, कुछ भी काम के लेके हम 10 जगह भटकना पड़ता है। टीचर से मिलने जाए तो दूसरा वो बोलते हैं हमारे उस ऑफिस में मिलने आओ, उस ऑफिस में जाएंगे तो फिर बोलते हैं नहीं हमारा दूसरे ऑफिस में मिलने आओ। उसी चक्कर में विद्यार्थी को 10 बार इधर से उधर भटकना पड़ता है। हम विद्यालय में विद्यालय विभाग से मांग है कि एक पद को एक ही आदमी को दिया जाए ताकि हम विद्यार्थियों को इधर उधर ना भटकना पड़े और उचित समय पे सब कार्य हो। इसीलिए आप लोगों को क्या लगता है, उचित तरीके से पढ़ाई नहीं हो रहा है, उचित तरीके से काम नहीं हो रहा है? बाधा काम तो हमारा नहीं हो रहा है, उचित कहाँ से काम हो रहा है। एग्जाम लोग कुछ भी काम के लिए जाते हैं, 4 दिन घूमना पड़ता है। एक टीचर के लिए फिलहाल का ही बात है, हम लोग का फीस के लिए फीस भरा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, बच्चों लोग का हो नहीं रहा है। वो जा रहे अपने एचओडी से मिलने, तो एचओडी बोल रहे हैं अभी हम उस ऑफिस में है उसमें आओ, उसमें जा रहे तो बोल रहे हैं हम उस ऑफिस में है। उस चक्कर में बहुत विद्यार्थियों का भी फीस भराया नहीं है। एग्जाम कैसे देंगे, फीस नहीं भरेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे बताइए। 4 पद रख चुके हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक आदमी रहेगा, एक पद रहेगा तो विद्यार्थी को सही से काम होगा, उचित तरीका से काम होगा। आप लोगों के वीसी साहब तो आए हुए हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, बोले हैं वो तो हमेशा आश्वासन देते हैं कि आज करेंगे आज करेंगे। 15 दिन पहले, इससे पहले भी हम लोग दे चुके हैं, उसमें भी अभी तक हुआ नहीं है कार्य। इसलिए हम लोग आज धरना देना पड़ा, क्योंकि हमारा खाली आश्वासन मिल रहा है कि आज काम होगा आज काम होगा, पर हो नहीं रहा है। इसलिए हम लोग निर्णय लिया कि हम लोग धरना पे रहेंगे, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। अभी हुआ नहीं है, नहीं हुआ है। इससे पहले नोटिस दिया गया पर नहीं हुआ अभी तक उसका पालन। इससे पहले विश्वविद्यालय ने बोला था कि छात्र संघ चुनाव करा देंगे। इससे पहले विश्वविद्यालय बोला था कि जो फीस बढ़ी है उसे कम कर देंगे। कहाँ हुआ? ये तो हर बार विश्वविद्यालय प्रशासन जो है छात्रों को ठगने का काम करता है। और इसमें ये बात है कि एक पद पर 2-3 व्यक्ति हैं और अलग अलग विभाग में हैं, जिनको उस विभाग के कुछ भी पता नहीं है, वैसे लोग उस विभाग के बने हुए हैं, तो उससे क्या मतलब है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए क्या परेशानी है, क्यों आप लोग आज हड़ताल पे बैठे? अभी हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं क्योंकि विश्वविद्यालय में ये 2025 में गवर्नर की तरफ से एक नोटिस जारी किया था, हर विश्वविद्यालय में 1 मैन 1 पोस्ट होना चाहिए। जबकि हमारे विश्वविद्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में ऐसे कई टीचर हैं जिन्होंने एक पोस्ट की जगह कहीं वो 6 पोस्ट संभाल रखे हैं।
कोई ईवीएस का है, कोई एमसीए का है, कोई ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, नोडल ऑफिसर है, सारा ऑफिसर मतलब एक एक टीचर 5-5 पोस्ट ऐसा संभाल रखे हैं। तो हमारी समस्या वही है कि अगर हमको एग्जामिनेशन के टाइम जाना होगा फी के लिए, आप उस समय नोडल ऑफिसर हैं, टैबलूटर हैं, तो आप एग्जामिनेशन गार्डिंग कर रहे हैं तो हम वहाँ जाएं। फिर अगर आप इन्वायरमेंटल में हैं तो आप इन्वायरमेंटल से इस दिन में इस परेशानी में हमारा एक दिन पूरा खत्म हो जाता है। तो हम बीसी सर से यही मांग रखे हैं कि हमारी मांगों को पूरा रखा जाए, 1 मैन 1 पोस्ट किया जाए। इसी को लेकर जब तक हमारी मांग पूरा नहीं किया जा रहा है, हम लोग अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर यहाँ बैठने का काम करेंगे। यहाँ अभी वर्तमान में कितने जो है वो मतलब कौन कौन से फैकल्टी हैं और कितने टीचर्स हैं एक फैकल्टी के लिए? जैसे कि परमानेंट यहाँ पोस्ट 35, मतलब यहाँ जो पोस्ट है वो 35 है, जबकि हमारे यहाँ टीचर 40 अवेलेबल है। तो क्यों ना हम परमानेंट टीचर को ही वो जो गवर्नमेंट पोस्ट है हम उसको दिया जाए। क्यों हम गेस्ट फैकल्टी, क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वाले को दें? अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वाला ही टीचर को देना है तो जिन टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में है उनको 6-6 पोस्ट दिया जाए। क्या उनके अलावा कोई यहाँ टीचर एलिजिबल नहीं है जिसको ये पोस्ट दिया जाए? कोई भी टीचर को दिया सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक ही देना है तो बहुत सारे टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको भी दिया जा सकता है। यही मांगे आप लोग? हमारी यही मांग है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है, हम लोग अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पे बैठने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राज सिंह। कि भारतवर्ष में गुरु का आदर सारे छात्र करे और हम लोग उनके कथन पर उनको आदर देते हुए हम लोग उनसे ये आश्वासन लिए हैं कि 6 दिनों में राज्यपाल महोदय के द्वारा जो लोक भवन से विज्ञापन आया था तमाम अखबारों में कि एक इंसान को एक पद होगा जिससे विश्वविद्यालय सुचारू रूप से काम करेगा, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 6 दिन में मैं इस नोटिफिकेशन को रिलीज करूंगा। आज वो 24 घंटे में रिलीज कर रहे हैं और 6 दिन में हर एक इंसान को एक पद जो है बांट दिया जाएगा। आज हमारा आंदोलन इसलिए था कि हम लोग इस जगह पर बैठे हुए हैं, क्या सरकारी समितियां जहां पर अनुच्छेद 16 हमें बताता है कि सभी जगह जो है सबको समानता का सरकारी समितियों में अधिकार है, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी को 5-5, 6-6 पद दे दिया जा रहा है और बाकी के कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आ रहे हैं, सेम पद पे आ रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं वो पद मिल रहा है? क्यों नहीं वो किसी डिपार्ट का असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं? सिर्फ वह इंसान, वह चाटुकार इंसान ही क्यों बन सकता है? आज हमारे विश्वविद्यालय में कुल 35 पद हैं और 40 असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर मिलाकर है जो 1996 और 2008 में चयन होकर के आए हैं। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि मात्र ऐसे कुछ शिक्षक जो दिन भर एडमिनिस्ट्रेशन को चाटुकारिता कर रहे हैं, उन्हें 8-8, 10-10 विश्वविद्यालय के प्रमुख पद मिले हुए हैं और बाकी शिक्षक ऐसे ही बैठे हुए हैं। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि एक छात्र को उस विभाग का अपने एक पत्र पर दस्तखत करवाना है तो वो दर बदर उनको खोजने के लिए घूम रहा है और उनके कार्यालय के बाहर बैठ करके और घंटों इंतजार कर रहा है कि कब साहेब का जो है बाहरी ठेकेदारों के साथ, बाहरी लोगों के साथ चाय पर चुस्की, चाय पर चर्चा खत्म होगा कि वो अपने उस पत्र पर दस्तखत करवाए और वो अपने ग्रामीण एरिया जैसे गांव, सुदूर एरिया जैसे गांव में जाए और अपने प्रॉब्लम को यहाँ हल कर पाए। 6 दिनों की बात है तो 6 आप लोग आंदोलन वापस लीजिएगा या आंदोलन? नहीं, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलती आ रही है। हमारा बस भूख हड़ताल आज का ये बंद हुआ है। अगर 6 दिन के बाद अभी तुरंत का तुरंत विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन रिलीज कर रही है कि हर इंसान को एक पद मिलेगा और वो अपने स्वेच्छा से आकर के यहाँ पर उस पद को, रिक्त पद को भरे। अगर विश्वविद्यालय 6 दिन में एक इंसान को एक पद नहीं देती है तो फिर से हमारा आंदोलन उसी उग्र तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के रीतियों के तहत चलते रहेगा। शुक्रिया। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के जो एचओडी बोल सकते हैं, वो हमारे साथ में मौजूद है। हम सीधे जानेंगे कि क्या कुछ विचार विमर्श निकल कर आया है, क्या निर्णय निकल कर आया है। जो अभी बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या निर्णय निकल कर आया? कुलपति जी खुद आए बात करने के लिए बच्चों से। हाँ, हमारे जो है कुलपति जो है काफी जेनरस हैं। वह विद्यार्थी की समस्या को समझते हैं और विद्यार्थी के समस्या को समझते ही नहीं है बल्कि उसका हल निकालने का हर एक प्रयास करते हैं, बस इतना। तो अभी जो आप लोगों ने समय दिया है सर, समय तो बता दीजिए आखिर कब तक समय? हाँ, तो 8 दिन के बाद मतलब यहाँ पे जो बच्चों का समस्या है, जो एक पोस्ट पे जो है 2-3 लोग हैं, दूर हो जाएगा। हमारे साथ में ये जो छात्र थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक पोस्ट के लिए एक टीचर की हमें मांगे हैं ताकि हमें परेशानियां ना हो। ऐसे टीचर्स को रखा गया है जो कि एक पोस्ट के लिए, जो एक पोस्ट है
उस टीचर को है 2 या 3 पोस्ट दिए गए हैं, जिससे काफी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुनील कुमारी, देखते रहेंगे कोयलांचल संवाद रांची।